वेलकम टू राधाज क्रिएशन गाइस। आज मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि आज बिल्कुल रियल में हुई है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। सबसे पहली बात, आप लोग गरीबों की मदद कीजिए और जितने बूढ़े लोग हैं उनकी भी मदद कीजिए। जो उनकी मदद करने की जो खुशी है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। समझ लीजिए, उनकी मदद करना यानी चारों धाम कर लेना। तो आज मैं आपको एक स्टोरी डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली मेरी दादी जी ख़त्म हो गई हैं 27 तारीख को। मैं बहुत दुखी थी, जिसके कारण मुझे बहुत सारे सपने भी आ रहे थे। कभी कल की बात ले लीजिए, मुझे सपना आता है दादी का ही। तो फिर मैं एक सपने में एक बूढ़ी दादी को देखती हूँ और मैं उनसे बातें करती हूँ। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे बूढ़ी दादी मिलती हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ और वो मुझे आशीर्वाद देती हैं, ब्लेसिंग देती हैं। रिश्ता कोई नहीं है, सिर्फ दिल का रिश्ता है। ये मैंने सपना देखा था। तो आज की मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मैं कॉलेज से मैं और मेरी फ्रेंड वापस आ रहे थे, तो हम लोग ऑटो से जा रहे थे। तो एक दादी मिली, वो बेचारी बहुत बूढ़ी थी और मुझे उनमें अपनी दादी नज़र आ रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उनको देखा, मैंने कहा दादी आप में मुझे अपनी दादी नज़र आ रही है। ये सुन के बहुत खुश हो गई, कह रहे हैं हाँ बेटी अच्छा। तो हमसे बातें करने लगी। बातें करते करते पता नहीं चला कि समय कब निकल गया। तो वो अपनी बातें बता रही थी कि उनके 4 लड़के हैं, 1 लड़की है और बेटी कोई दिखाने नहीं आया। वो एक्चुअली एक डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, उनके पैर में कुछ दिक्कत थी। तो मैंने कहा दादी कोई नहीं, जो जो कुछ होता है ना ऊपर वाला तो सब देखता है, कोई नहीं आप परेशान मत होइए, सब अच्छा हो जाएगा। सिर्फ हमने मीठी मीठी बातें की थी, अच्छे से बातें की थी, दादी को बहुत अच्छा लगा। इसलिए कहते हैं कि लोगों की मदद करिए, लोगों से प्यार से बोलिए, बूढ़ों से भी बूढ़ों की मदद कीजिए और अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़िए ना, बेसहारा छोड़िए। जो लोग वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ाते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग उनकी मदद कीजिए। जितने हैंडीकैप लोग हैं उनकी मदद कीजिए। लोग कितना पैसा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत किसी को दे देते हैं तो हम लोग घर तो जाएंगे नहीं, ठीक है। और हम लोग को जो ब्लेसिंग मिलेंगी ना, वो किसी खुशी से कम नहीं है। तो जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करके। तो मैंने उन दादी की ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मदद की थी, कुछ नहीं किया। मैंने उनसे अच्छे से बातें की और मैंने उनसे कहा कि ये लीजिए दादी मेरा नंबर, आपको कभी ज़रूरत हो तो आप हमको फ़ोन कर सकती हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। तो दादी और खुश हो गई। और जो पीछे कुछ औरतें बैठी थी उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। और हमारी सहेली को भी आशीर्वाद दिया। मैं और खुश हो गई। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया क्योंकि मुझे यही चाहिए कि मेरी नौकरी लग जाए और मैं सेल्फ डिपेंड बन जाऊँ और मैं गरीबों की मदद करूँ और जितने बूढ़े लोग हैं उनको उनकी ज़्यादा नहीं तो फाइनेंशियल मदद कर सकूँ। तो मेरा ये छोटा सा सपना भगवान पूरा कर दें। आप लोग भी प्रे कीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, हमेशा अच्छा करिए, कर भला तो हो भला, और जैसे को तैसा तो होता ही है। तो आप अच्छा ही करिए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये स्टोरी को बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरा सपना सच हुआ आज का। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे जब वो दादी जा रही थी ना, मैं थोड़ा दुख भी हुए क्योंकि अब दादी पता नहीं कब मिलती हैं। ये तो वही है, दिल का रिश्ता है। कभी कभी अपने पराए हो जाते हैं, पराए अपने हो जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है। मेरी दादी ख़त्म हो गई थी तो मैं वैसे भी अपनी दादी को मिस कर रही थी और आज ही इंसिडेंट हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा सपने सच भी होते हैं। तो आज मेरा सपना सच हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी। मैंने दादी से कहा दादी मैं आपको किराया दे दूँ, मैं आपको किराया कटा दूँगी एंड आप चले जाइएगा। तो दादी बोली ना बिट्टी कैसे ले लेंगे, तुम कमाती हो। मैंने कहा ना दादी कमाते तो नहीं है, तो कहीं तो कैसे ले लेंगे। हमने कहा दादी कोई नहीं, हम लोग खाने में इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं, कभी इसमें कभी उसमें, कपड़े लिया ये, अगर थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, फिर आपकी दुआएं तो मिल ही रही हैं। तो दादी बोली हाँ बिट्टी। तब मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत करने से अगर खुशी मिलती है तो हमें करना चाहिए, अच्छा लगता है ये सब करके। तो भगवान मुझे उस दादी से फिर से मिलाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अभी आपको अपनी दादी की फ़ोटो और उन दादी की फ़ोटो अभी दिखाऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, और मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि आप लोग भी सबकी मदद कीजिए और प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि मेरी नौकरी लग जाए एंड मैं जितने नीडी पीपल हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सेवा कर सकूं। तो प्लीज़ डू द कमेंट एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी। थैंक यू।